अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स ओपन करना सीखेंगे। तो जैसा कि हम इससे पहले भी डॉक्यूमेंट्स ओपन कर चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कहेंगे कि यार ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन इसमें मैं दो तीन पॉइंट्स जो कि मैंने समझते था कि आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, ताकि आप लोग उन चीज़ों को देख सकें। आप लोगों को दो तीन उसमें जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो आपको पता चल जाएंगे इसमें कुछ क्या कुछ होता है, ठीक है। ताकि अगर आप इससे बाद में कोई बंदा पता करे कि भाई ओपन डॉक्यूमेंट करते थे तो कैसे करते थे, तो और उसमें क्या कुछ होता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, बल्कि आप लोगों को पता हो कि हाँ इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो बगैर कोई टाइम जाए कि आज वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में इस तरह किया था कि डॉक्यूमेंट को बहुत सारे फॉर्मेट्स जैसे कि आर टी एफ, टी एक्स टी, पी डी एफ वगैरह में सेव किया था, ठीक है। और हम इस तरह करते हैं कि अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिट या लिखते वगैरह हैं, ठीक है। और उनको इस तरह करते हैं कि बाद में किसी फॉर्मेट में सेव कर देते हैं, ठीक है। तो जो फाइलें हमने सेव की होती हैं, अगर हम उनको ओपन करना चाहें तो हम उनको कैसे ओपन करते हैं, हम उनको ओपन डायलॉग बॉक्स से जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद होता है वहाँ से करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओपन का मौजूद होता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ठीक है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है, ये मेरे नीचे पेन हुआ पड़ा है, मैं इसको नीचे से खोल लेता हूँ, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हुआ पड़ा तो जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसी टाइम आपको शो करता है ओपन का एक छोटा सा ऑप्शन शो करता है, वो मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ वो कहाँ। जैसे ये मैंने वर्ड ओपन किया तो यहाँ एक ओपन का शो करेगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप जैसे ही आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट शो होंगी, ठीक है। उसमें तकरीबन 25 एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि शो हो रही होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, जो कि आपने रिसेंटली एक्सेस की होती हैं, ठीक है। तो आप उनको ओपन करके उन पे ऊपर कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे तो कंप्यूटर की होती हैं, कुछ स्टोरेज में एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया हो सकता है, या स्काई ड्राइव, या कुछ इस तरह की पोर्टेबल डिवाइसेस वगैरह भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ओपन का यहाँ भी एक ऑप्शन होता है, जैसे ही ओपन करें तो यहाँ एक ऑप्शन होता है, लेकिन हम इस तरह करते हैं कि आपको अंदर से दिखाते हैं। जैसे ही फाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही इस ओपन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको फाइल ओपन करना का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इस तरह करता हूँ कि वन ड्राइव मेरी कनेक्ट नहीं है, ठीक है, दिस पीसी में भी जा सकता हूँ, ऐड अ प्लेस भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ब्राउज़ करके अपने डेस्कटॉप पर एक मेरा वर्ल्ड ट्रेनिंग का एक फ़ोल्डर है उसकी तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रेनिंग का एक फ़ोल्डर है, ठीक है। और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट ओपन करने लगा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट ओपन करने ये स्टार ब्राइट सैटेलाइट प्रपोजल के नाम से है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करने से पहले पहले आप लोगों को बता दूं कि इसका इसका मैं ओपन करने से पहले जो मेरा मकसद था कि आप लोगों को कुछ नए ऑप्शन बताऊं कि कौन कौन से है। तो जैसे ही ये यहाँ ओपन है, लेकिन ओपन के साथ आप छोटा सा देखें, यहाँ एक छोटा सा ऑप्शन है, ठीक है। वो क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो ओपन ओपन रीड ओनली, ओपन एज कॉपी, ओपन इन ब्राउज़र, ओपन विद ट्रांसपोर्ट विद ट्रांसफॉर्म, ओपन प्रोटेक्टेड व्यू, ओपन एंड रिपेयर। इनका मकसद क्या होता है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले ओपन एज रीड ओनली, ठीक है, यहाँ देखें रीड ओनली का है। तो इसका मकसद क्या होता है, ठीक है। तो इसका मकसद ये होता है कि आप किसी को कहते हैं हाँ यार ये मेरी डॉक्यूमेंट पढ़ लो, लेकिन आप ओपन विद रीड ओनली कर देते हैं ताकि वो बंदा इस डॉक्यूमेंट को पढ़े तो सही, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को चेंजेस वगैरह ना कर सके, ठीक है। तो रीड ओनली का ऑप्शन सिर्फ चेंजेस वगैरह रोकने के लिए होता है, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह करते हैं कि हम लोगों ने उसके बाद करते हैं कि दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, ओपन। पहले तो ओपन है, सिर्फ सिंपल ओपन कर देगा, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन ओपन रीड ओनली, ओपन। दूसरा है ओपन एज कॉपी। तो ये क्या करता है, ये इस तरह करता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाकर वो आप लोगों को ओपन करके देता है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वो छेड़ता नहीं है। तीसरी चीज़ है ओपन इन ब्राउज़र, लेकिन ये देखें यहाँ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये जो मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया ये वर्ड की डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर मैं ये जाऊँ, यहाँ जाऊँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि ओपन इन ब्राउज़र हो गया है। तो इसका मकसद क्या होता है, ओपन इन ब्राउज़र का मकसद ये होता है कि हमने जो वेब पेज सेव किया था ब्राउज़र में, ठीक है, ठीक है, वेब पेज जो हमने सेव किया था वो डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा, ठीक है, और हम उसमें चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद है ओपन विद ट्रांसफॉर्म। वो यहाँ एक ऑप्शन है ओपन विद ट्रांसफॉर्म। ओपन विद ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है कि ये इस तरह कर लेता है कि हमारी जो क्या नाम है एक्सएमएल फाइल्स हैं उनको ओपन करता है। ये एक्सएमएल फाइल पड़ी हुई हैं, ओपन विद
ट्रांसफॉर्म जैसे ही करेंगे तो ये इसको ओपन विद ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइल फुल स्टोर नहीं है तो इसलिए हमारे ओपन नहीं हुई। ठीक है, बहरहाल ओपन विद ट्रांसफॉर्म को एक मरतबा फिर कोशिश करता हूँ कि हो जाए। ठीक है, तो मैं इसे ओपन विद ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। देखिए ये कह रहा है कि एक्सएमएल ट्रांसफॉर्मेशन फाइल, ठीक है, तो वो हमारे पास नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये इस तरह कर लेता है कि हमारी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ठीक है, एक्सएमएल फाइल में, लेकिन हमने एक्सएमएल फॉर्मेट में सेव ही नहीं की थी, ये तो वैसे ही उसकी हेल्प फाइल पड़ी हुई है तो वो ओपन कर रहा है सपोर्टिंग फाइल सी। ठीक है, उसके बाद हम ओपन का एक नया ऑप्शन देखते हैं कि वो कौन सा है। तो वो है जनाब ओपन इन प्रोटेक्टेड व्यू। ओपन इन प्रोटेक्टेड व्यू का क्या मकसद है? ओपन इन प्रोटेक्टेड व्यू का मकसद है कि हम एक डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो वो प्रोटेक्टेड व्यू में खुलती है। तो वो कैसे खुलती है? ये स्टार ब्राइट डॉक्यूमेंट है, इसको ओपन इन प्रोटेक्टेड व्यू करता हूँ तो ये प्रोटेक्टेड व्यू में है। देखें, दिस द फाइल वाज ओपन इन प्रोटेक्टेड व्यू। ठीक है, डोंट वरी, यू कैन कंटिन्यू रीडिंग इन दिस व्यू इफ यू नीड टू रीड, यू ट्रस्ट दिस फाइल दिस। तो इसका मकसद ये है कि आप पढ़ें। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड व्यू में है, इसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये देखें, मैंने बहुत कुछ टाइप कर रहा हूँ लेकिन इसके अंदर टाइप नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि अगर इसे प्रोटेक्टेड व्यू से हटाना है तो इसके लिए मुझे अनेबल एडिटिंग करूँगा तो ये प्रोटेक्टेड व्यू से हट जाएगी। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा एक ऑप्शन है ओपन एंड रिपेयर, ओपन, ठीक है, यहाँ से ब्राउज़ करूँगा और यहाँ रिपेयर का ओपन विद रिपेयर आ जाएगा। ओपन एंड रिपेयर किया तो इसके अंदर कोई करप्शन नहीं थी, तो इसका मकसद क्या था? ये इस तरह करता है कि हमारी डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, ठीक है, और अगर उसमें कोई करप्शन हुई है तो उसको रिपेयर कर देता है। तो जहाँ कुछ करप्शन वगैरह नहीं हुई तो इसलिए हमें कोई इतनी कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंसेप्ट ओपन का। ठीक है, इसकी मदद से हम इस तरह कर लेते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको तकरीबन तमाम ही ऑप्शन दिखा दिए कि डॉक्यूमेंट कैसे ओपन की जाती है। ठीक है, तो इस तरह करके हम इस तरह डॉक्यूमेंट को काफ़ी तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और लोगों को दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट का जो हेल्प को तो छोड़कर इस साइड से शुरू होंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ हम इसका पहला टैब यानी व्यूज़ वाला टैब हम कवर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।